हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने परिवार का अपना ख्याल रख रहे होंगे। ऐसे एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, भगवान भी आपका ख्याल ज़रूर रखेगा। तो आज हम बात करेंगे, कई रेसलर्स आए हैं अपने कंट्री के, अपने देश के, अलग अलग कॉन्टिनेंट के। कई खिलाड़ी निकल के आते हैं, कई फाइटर निकल के आते हैं और कई रेसलर निकल के आते हैं। डब्ल्यू रेसलर लगा लीजिए या प्रो रेसलर लगा लीजिए या फिर बॉडी बिल्डर लगा लीजिए। इनों में एक बात कॉमन पाई गई है कि ये जब भी डाइट पे होते हैं, और डाइट इनके लिए सबसे अहम बात होती है, क्योंकि डाइट पे ही इनका शरीर डिपेंड करता है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक्सक्यूज़ इसलिए नहीं उठा रहा हूँ कि आप डाइट ना खाओ, क्योंकि हाल ही में पता लगा है कि जो कंपनियां ये मांस से टच वाले प्रोटीन डब्बे बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं, और जो ये कंपनियां प्रोटीन बनाती हैं, अलग अलग ब्रांड वाली कंपनियां जो प्रोटीन बनाती है, और कई रेसलर, कई खिलाड़ी होंगे जो इन कंपनियों की एडवर्टाइज भी करते होंगे। तो मैं इनको बता दूं कि जो भी ये प्रोटीन एक्स के डब्बे होते हैं, प्रोटीन के डब्बे होते हैं, जो ये कंपनियां इसलिए नहीं बताती कि प्रोटीन में हम क्या डालते हैं, क्योंकि इनकी कंपनियां बंद हो सकती हैं, बंद हो जाएगी अगर ये कंपनियां बता देगी कि हम प्रोटीन में ये डालते हैं। कंपनियां जो होती हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। ये मैंने कई वीडियो में बता दिया और कई वीडियो में बता चुका हूँ। मैं स्ट्रांगली जो उनके नाम से मेरी वीडियो है, उसमें मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो कंपनियां पैसे कमाने के इरादे से आती हैं, शुरू में सामान सही बेचती हैं, लेकिन बाद में इतना घटिया बेचती है कि आप सोच नहीं सकते। और ये प्रोटीन एक्स के ऊपर बात चल रही है। हम रेसलर्स जब भी लड़ाई लड़ते हैं रेसलिंग में या फिर रिंग में, तो अचानक हमारे को न्यूज़ आती है कि एक रेसलर मर गया रिंग में, और एक WWE का खिलाड़ी रिंग में खेलता खेलता मर गया। ये क्यों सुनने में आता है? क्योंकि जो कंपनियां जो प्रोटीन के डब्बे बनाती है, प्रोटीन बनाती है, इनमें केमिकल की मात्रा हाई होती है। आप देखते हैं कि आप बॉडी बिल्डर को देखते होंगे या फिर रेसलर को देखते होंगे, वो प्रोटीन बहुत खाते हैं, और कई रेसलर, कई बॉडी बिल्डर तो उन कंपनियों के जो प्रोटीन होते हैं उनकी एडवर्टाइज भी करते हैं। और उन रेसलरों को ये बताया नहीं जाता, उन बॉडी बिल्डरों को ये बताया नहीं जाता कि इसके अंदर इतना केमिकल पाया जाता है, कि इसके अंदर से तरह तरह का केमिकल पाया जाता है, जैसे कि आपकी चमड़ी को फुलाना। मतलब जो केमिकल प्रोटीन में पाया जाता है वो सिर्फ आपकी चमड़ी को फुलाता है। जो कंपनी का प्रोटीन होता है वो सिर्फ आपकी चमड़ी को फुलाता है, और चमड़ी को फुलाने के बाद आपको लगता है कि नहीं मेरी बॉडी बन गई। नहीं, आपकी बॉडी नहीं बनी, क्योंकि आपको सिर्फ वो जो केमिकल है वो सिर्फ एहसास करा रहा है कि आपकी बॉडी बन चुकी है। उसके बाद 4-5 घंटे बाद फिर दोबारा इनको डाइट पे जाना पड़ता है, क्योंकि वो जो प्रोटीन होता है, जो इसमें केमिकल होता है, वो 4-5 घंटे बाद लूज़ हो जाता है और बॉडी ढीली हो जाती है। इसलिए मैं सारे रेसलरों से और सारे खिलाड़ियों से कहना चाहूँगा, जो भी ये प्रोटीन एक्स लेते हैं, इसमें ये प्रोटीन एक्स लेने के बाद क्या होता है कि आप घी, दूध, मक्खन या फिर फ्रूट और वेजिटेबल खाएं, क्योंकि डॉक्टर कभी जो कंपनियां आपको कभी नहीं कहेगी कि आप फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल या फिर घी, दूध खाएं या पनीर खाएं। क्यों? क्योंकि वो केमिकल वाली चीज़ें बना रही हैं, वो नेचुरल चीज़ों से कुछ नहीं ले रही हैं। और नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो बॉडी को मेंटेन रखती है हमेशा, पूरी लाइफ में। और जो प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोटीन वाले डब्बों में पाया जाता है, वो केमिकल सिर्फ बॉडी को फुलाने के काम आता है। और बाकी जो प्रोटीन होता है, जो केमिकल होता है, वो शरीर को खोखला करता है, दिमाग पे असर करता है, दिल पे असर करता है, और आपकी टोटली बॉडी को डैमेज कर देता है। तभी आपको न्यूज़ सुनने को आती है कि एक रेसलर, एक प्लेयर
अचानक रिंग में मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि अ, हमने हमने उन प्रोटीन पे विश्वास किया, हमने उनकी प्रोटीन वाले डब्बों में विश्वास किया और हमने प्रोटीन खा लिया। बॉडी फुलाने से कुछ नहीं होता, बॉडी बनाने से और नेचुरल चीज़ें खाने से होता है। आप फ्रूट वेजिटेबल खाएं और स्वस्थ रहें, क्योंकि देखने में आया है कई रेसलर इन प्रोटीन के कारण प्रोटीन के कारण मारे गए हैं। प्रोटीन का भी अहम योगदान है कि लोग बड़े बड़े रेसलर, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर प्रोटीन खा के मारे जा चुके हैं। और कई रेसलरों को और कई बॉडी बिल्डरों को ये शौक चढ़ा पड़ा है, स्टेरॉइड का टीका लगा लेते हैं और 2 घंटे 3 घंटे बॉडी फूल जाती है। ये सरासर गलत है और ये आपकी ज़िंदगी को मौत तक पहुंचा सकता है। कहाँ आप 100 साल जीने वाले होते हो, 80-70 साल जीने वाले होते हो, कहाँ आप एक स्टेरॉइड का टीका लगा के अपनी 20-25 साल घटा लेते हो। इसलिए आप घी, दूध, मक्खन खाएं और स्वस्थ रहें। घी, दूध, मक्खन, फ्रूट, वेजिटेबल खाएं। ये शरीर, अगर आप जिम करके आप रेसलर हैं या फिर कोई भी प्लेयर हैं, किसी भी गेम के प्लेयर हैं, घी, दूध, मक्खन या फ्रूट या और ग्रीन वेजिटेबल खाएं। ये पूरी ज़िंदगी खाएं। और आप अगर शरीर बनाते हैं, रेसलर हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपके शरीर को मेंटेन रखेगा फ्रूट, वेजिटेबल और घी, दूध, पनीर अगर आप खाते रहेंगे तो। और दूसरी बात ये कि आप ये प्रोटीन के डब्बे लेना बंद कर दें, क्योंकि इनमें काफ़ी मात्रा में केमिकल पाया जाता है जो आपकी आपकी बॉडी को सिर्फ फुलाता है। बाकी जो केमिकल होता है उस प्रोटीन में, वो आपके शरीर को जो केमिकल होता है उस प्रोटीन में जो आपके शरीर को खोखला करता है और आपको एक ना एक दिन तड़प तड़प के मर जाओगे। क्योंकि देखने में आया है कि जो रेसलर मैच खेलने जाते हैं, अचानक डेथ हो जाती है, वो अक्सर तड़प तड़प के मरते हैं। और मैं कहना चाहूँगा ये प्रोटीन एक्स के डब्बे बंद कीजिए, नेचुरल चीज़ें खाएं। और जहाँ तक बात है कि ये स्टेरॉइड के टीके की, स्टेरॉइड का टीका ना लगाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का घातक फैसला होगा ये स्टेरॉइड का टीका ना लगाएं, क्योंकि एक बारी के लिए आपकी बॉडी को फुला देगा 2-3 घंटे के लिए, लेकिन मौत के खेलने जैसा काम है ये। इसको बंद कर दे तो अच्छा ही है। और घी, दूध, मक्खन खाएं, स्वस्थ रहें, स्वस्थ जिएं। दूसरों को भी प्रेरणा दें कि आप भी घी, दूध, मक्खन खाएं और फ्रूट वेजिटेबल खाएं, क्योंकि इनकी वजह से आपका शरीर हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा और जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा रहेगा। कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, चाइना लगा लीजिए, भारत लगा लीजिए, और भी देश हैं, जनसंख्या बैलेंस करने की बात कह रहा हूँ। क्योंकि प्रकृति जो होती है, चाहे पशु हो, परिंदे हो, चाहे ज़मीन पे रहने वाले हो, चाहे पानी में रहने वाले, चाहे हवा में उड़ने वाले हो, कोई भी जीव हो, उनको प्रकृति मेंटेन रखती है और बैलेंस में रखती है, ताकि सबको पूरा खाना आ सके, सबको पूरा खाना आ सके और सब प्रेम प्यार से रह सके। ये प्रकृति मेंटेन रखती है सारी प्रकृति उसको, सारे जीव जंतुओं को, और प्रकृति बैलेंस में रखती है जीव जंतुओं को। आखिर क्या कारण है कि हमारे को सुनने में मिलता है हम बेरोज़गार हैं, भूखे मर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये कारण आता है कि जो कंपनियां उठ के आती हैं और प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि केमिकल प्रोटीन बनाती है या स्टेरॉइड के टीके भी कंपनियां ही बनाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे को डाइट कम पड़ रही है। किसकी वजह से? लोगों की वजह से, जनरेशन की वजह से, क्योंकि सभी को पूरा नहीं आ पाता, इसलिए नकली माल बना के कंपनियां बेचती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो जनरेशन है उस पर भी कंट्रोल किया जाए, ताकि सभी को खाना पीना पूरा आ सके और सभी हंसी खुशी से रह सके। और
मैं कहना चाहूँगा कि जनरेशन पे कंट्रोल कीजिए, ताकि सभी को पूरा पूरा खाना, रहना, पीना आ सके और सभी खुश रह सकें और फल फ्रूट, घी, दूध, मक्खन खाते रहें, हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।